दोस्तों, जब हम शेयर मार्केट में किसी स्टॉक में निवेश करते हैं तो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है कि स्टॉक अभी जिस करंट वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, क्या वह उसकी राइट प्राइस है, क्या वो ओवर वैल्यूड है या क्या वो अंडर वैल्यूड है। इसी को जानने के लिए हमें पी रेशो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशो को समझना होगा। हेलो दोस्तों, शेयर मार्केट लर्निंग सीरीज़ के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पी रेशो के बारे में जानेंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे पी रेशो क्या होता है, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका यूज़ कैसे करते हैं। आइए जानते हैं कि पी रेशो क्या होता है। पी रेशो का पूरा नाम प्राइस टू अर्निंग रेशो होता है। किसी कंपनी का पी रेशो हमें यह बताता है कि हमें उस कंपनी से 1 रुपया कमाने के लिए कितना रुपया देना होगा। पी रेशो को कैलकुलेट करने के लिए हमें उसके शेयर प्राइस को अर्निंग शेयर प्राइस यानी कि EPS से डिवाइड करते हैं, यानी कि पी रेशो इज इक्वल्स टू करंट मार्केट प्राइस ऑफ 1 शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। यहाँ EPS कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं, आप इसे ज़रूर देखें। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि ABC कंपनी का शेयर प्राइस 4000 रुपये है और EPS 200 रुपये है, तो ABC कंपनी का पी रेशो हो जाएगा 4000 डिवाइडेड बाय 200 यानी कि 20। यानी कि ABC कंपनी से हमें 1 रुपया कमाने के लिए हमें कंपनी को 20 रुपया देना पड़ेगा। अगर यहाँ पर पी रेशो 30 होता तो इसका मतलब होता कि हमें कंपनी से 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 30 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन पी रेशो निकालने के बाद हमें यह कैसे पता चलेगा कि कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड, यानी कि ये सस्ती है या महंगी। ये तो हमें कंपैरिजन से ही पता चलेगा। पर दोस्तों, कंपनियों को हमें पी रेशो के आधार पर तभी कंपेयर करना है जब कंपनी सेम इंडस्ट्री, सेम सेक्टर या सेम पीयर ग्रुप की हो। यानी कि हमें IT कंपनी को IT कंपनी से, FMCG को FMCG से, फार्मा को फार्मा से और ऑटोमोबाइल को ऑटोमोबाइल से कंपेयर करना होगा। इसके अलावा किसी भी कंपनी के PE को उसके इंडस्ट्री PE से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर इंडस्ट्री PE का मतलब उस पूरी इंडस्ट्री की कंपनी का एवरेज पी रेशो है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं एक ऑटोमोबाइल कंपनी A जिसका EPS 20, शेयर प्राइस 300, तो PE हो जाएगा 15। और एक ऑटोमोबाइल कंपनी B जिसका EPS 30, शेयर प्राइस 600, तो इसका PE हो जाएगा 20। और पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एवरेज PE है 18। तो यहाँ पर कंपेयर करने पर हम यह कह सकते हैं कि कंपनी A इंडस्ट्री को देखते हुए थोड़ी सस्ती है और कंपनी B पूरी इंडस्ट्री के मुकाबले थोड़ी महंगी है। सिर्फ यहाँ इतना देख लेने के बाद हम यहाँ कंपनी A को बाय नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है हमें कई बार हाई PE स्टॉक को भी बाय करना पड़े। चलिए कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों, जनरली हाई पी रेशो वाली कंपनियां हाई ग्रोथ वाली होती हैं और लो पी रेशो वाली कंपनियां लो ग्रोथ। लेकिन अगर किसी कारण हाई ग्रोथ वाली कंपनी का पी रेशो कम हो जाता है तो हम इन्हें वैल्यू स्टॉक कहते हैं और इन्वेस्टर ऐसी कंपनियों में निवेश करना पसंद करते हैं। इसी तरह अक्सर अगर लो ग्रोथ वाली कंपनियों का पी रेशो बहुत हाई हो जाता है तो ऐसी कंपनी को हम ओवर वैल्यूड स्टॉक कहते हैं और इन्वेस्टर इन कंपनियों में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अक्सर कंपनियां सेम इंडस्ट्री की हो और दोनों की ग्रोथ भी इक्वल हो तो इन्वेस्टर लो पी रेशो वाली कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो पी रेशो के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा और वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।